आज देखते हैं अपन सवाल कौन सा, 2.2 का पहले का चौथा सवाल। ठीक है ना। देखो इसने अपने पास में क्या दिया, देखो चौथा सवाल है ना। 4u का स्क्वायर प्लस 8u, 4u का स्क्वायर प्लस 8u के क्या निकालना है अपने को, बहु पहले क्या निकालेंगे, शून्यांक, उसके बाद क्या निकालोगे, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। देखो जैसे अपन इसको हल करेंगे, ठीक है, तो पहले का चौथा, इसने अपन पास में क्या दिया है, 4u पर 2 की पावर प्लस 8u। तो पहले इसके क्या निकालेंगे अपन, शून्यांक, शून्यांक का मतलब अल्फा और बीटा के मान। ठीक है, देखो तो इसके बराबर क्या मानते हैं अपन, 0, क्या मानते हैं, 0। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, u दोनों में है, u दोनों में है, और 4 और 8, 8 में 4 का भाग जाता है, तो यहां से अपन कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 4u, कॉमन क्या निकाले अपन ने, u। अब बताओ 4 u स्क्वायर में 4u का भाग जाएगा एक बार, मतलब वहां कितना बचेगा, u बचेगा। अब बताओ 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना बचेगा, 2, बराबर क्या है, मतलब यहाँ पर अभी दो पद है, इसको मानेंगे पहला पद, इसको मानोगे दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, दोनों को मानोगे 0 के बराबर, मतलब क्या लिखोगे, 4u बराबर 0, और एक को लिखोगे u प्लस 2 बराबर 0, है ना। यहाँ पर मान निकालेंगे अपन u का, तो u का मान निकालोगे तो ये 4 किसके अपॉन में जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, u बराबर 0/4। इसका मान कितना मान लेते हैं अपन, इसका मान आ गया 0, कितना आ गया, 0, कितना हो गया, हालांकि 0 में किसी संख्या का भाग देने पर क्या होता है, उसको उसको मानते हैं अपन अनंत, मानते हैं, क्या मानते हैं, इसमें क्या मान लेते हैं अपन, 0। ठीक है, फिर 2 का इधर तुम क्या करोगे, पक्षांतर। अभी बताओ 2 काय में है, जब तुम 2 का इधर पक्षांतर करोगे तो 2 प्लस का क्या हो जाएगा, तो u बराबर क्या लिखोगे, -2, तो अपने पास में u के मान दोनों आ गए, आ गए। अतः अतः तुम क्या लिखोगे, अतः शून्यांक, अपने पास बताओ शून्यांक क्या हो जाएंगे, 0 और -2, 0 क्या हो जाएंगे, -2। तो ये मान किसके हैं, अल्फा और बीटा के, इसको ऐसा लिखो, पहले किसको लिखो, पहले -2 को लिखो और फिर लिखो 0, तो ये -2 मान किसका हो जाएगा, अल्फा का, 0 मान किसका हो जाएगा, अपन ने मान ली। ठीक है, अपने क्या निकल गया बताओ, शून्यांक। अब निकालना है शून्यांक और गुणांकों में संबंध। ठीक है, देखो क्या लिखते हैं अपन, देखो शून्यांकों शून्यांकों और गुणांकों गुणांकों में संबंध, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले जो दिया है बहुपद, इसको लिख लो, अपने पास में बहुपद क्या दिया है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0,
समीकरण क्या हो गया 1। फिर लिखोगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है ए। अब देखो यहाँ पर चर अपने पास में क्या है u, चर क्या है u, तो यहाँ पर भी तुम क्या मानो ए यू का स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको क्या मान लेते हैं अपन समीकरण 2। तो यहां लिखोगे तुम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की क्या करना है अपने को तुलना। ठीक है, तो देखो तुलना कैसे होती है, u स्क्वायर वाले पदों की तुलना u स्क्वायर वाले पदों से, u वाले पदों की तुलना u वाले पदों से। अब देखो यहाँ पर चर है क्या, चर पद मतलब जिसके साथ में एक्स वाई जेड ना हो। अभी देखो इसका चर क्या है c, यहाँ पर चर पद है क्या, तो इसको अपन मानेंगे 0। क्या मानेंगे इसको अपन, देखो तुलना करो a का मान कितना आएगा, a बराबर 4, b का मान कितना आएगा, तो b बराबर 8, फिर c का मान कितना आएगा 0 आ गया। पहले देखो, अब इसके बाद में क्या निकालते हैं अपन शून्यांकों, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन क्या होता है ए, होता है फार्मूला। तो तुमको मैंने क्या बोला कि जो बहुपद के शून्यांक होंगे वो क्या होंगे अल्फा और बीटा, वो क्या होंगे अल्फा और जो ए बी क्या उसके गुणांक है, मतलब ए बी और सी के मान। चलो अल्फा का मान क्या माने अपन ने -2, क्या माने हैं -2, बीटा का मान 0, मतलब दोनों पक्ष बराबर होना। अगर दोनों पक्ष बराबर है तो समीकरण क्या शुद्ध है। ठीक है, माइनस चिन्ह रहेगा, बी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना है 4, इधर क्या बचा -2, 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, 4 दूनी 4 से 8 को काटे अपन ने 2 बार, 4 दूनी कितना आ गया 8, ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे अपन ने क्या निकाले पहले शून्यांकों का, अब निकालते देखो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा का मान कितना माने -2 इंटू बीटा का मान कितना है 0। अब देखो जो अपन ने मान निकाले सी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है 4। ठीक है, किसी भी संख्या का 0 में गुना करने पर क्या आता है 0 आता है, तो -2 का गुना 0 में करोगे तो कितना आएगा 0 और 0 में 4 का भाग देने पर कितना आएगा 0। ये क्या हो गए तुम्हारे दोनों आंसर। देखो मतलब इसका अगर देखो इसका मेन क्या है, पहले अपन देखो पहले अपन क्या निकालेंगे शून्यांक, शून्यांक क्या हो जाएंगे अल्फा और बीटा के मान। उसके बाद क्या निकालेंगे अपन शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, है ना। अगर शून्यांकों का योगफल के दोनों पक्ष बराबर है और शून्यांकों के गुणनफल के दोनों पक्ष बराबर है तो समीकरण इसको अपन शुद्ध मान सकते हैं या इसकी अपन सत्यता की जांच मान सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या बोलेगा कि शून्यांकों की सत्यता की जांच कीजिए, तो तुमको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, चलो लिखो।
उदाहरण नंबर 3, इसमें भी क्या निकालना है अपने को, अपने पास में बहुपद दिया है, बहुपद क्या है दिया है, इसमें भी अपने को पहले क्या निकालेंगे शून्यांक, उसके बाद क्या निकालोगे शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर इसने ओनली दो पद दिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3। तुमने एक सूत्र पढ़े होंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस प्रकार से एक को लिखते हैं अपन माइनस में, एक को लिखते हैं अपन प्लस में। ठीक है, तो ये ऐसा भी आता है ए माइनस बी और ए प्लस क्या आता है बी, लेकिन इसमें शर्त क्या होना है कि दोनों पर घात होना, दोनों पर क्या होना। अब बताओ 3 पर घात है क्या, और तुमको मैं देखो करनी का मतलब क्या हो, देखो अगर मान के चलो मैंने किसी संख्या को लिखा इस प्रकार से, जैसे अपने पास में कितना है 2 है, कितना है 2, अगर मेरे को 2 का क्या करना है वर्ग, है ना, इसमें सामने मान के चलो एक्स स्क्वायर है, अगर मेरे को 2 का क्या करना है वर्ग, तो मैं क्या करूंगा देखो सबसे पहले इसमें लगा दूंगा करनी, क्या लगा दूंगा, और इसके ऊपर घात कितने की लिखूंगा मैं 2 की। इससे क्या है देखो, क्योंकि 2 से करनी क्या होती कट जाती है, 2 से करनी क्या होती है, और इसका क्या आता है जो प्रश्न में दिया है वही अपने पास में उसका आता है हल। ठीक है, अगर उसी प्रकार देखो अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, और देखो यहाँ पे कितना है 3 है, तो सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगा करनी लगा दूंगा, फिर इसके ऊपर क्या लगाऊंगा बताओ मैं 2 की घात लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो अब ये मान किसका हो गया ए का, ये मान किसका हो जाएगा बी का, अगर इसको पहले समान अपने को लाना है तो क्या करना पड़ेगा तुमको 2 से करनी को काट दो, तो कितना बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस कितना आ गया 3, आ गया 3। तो अपन क्या करेंगे 3 को वर्ग बनाएंगे, मतलब इसको लिखेंगे पहले करनी के अंदर और उसके ऊपर घात क्या लिखेंगे अपन 2 की। देखो जैसे अपन इसको हल करते हैं, है ना, तो इसमें क्या लिखना दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद अपने पास में क्या है देखो एक्स का स्क्वायर और 3, एक्स का स्क्वायर और कितना है 3 है। ठीक है, तो इसको अपन बताओ क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर और 3 को, इसको तुम लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस करनी के अंदर 3 और इसके ऊपर घात कितनी की लिखोगे 2 की, घात कितने की लिखे अपन ने 2 की। तो ये सूत्र बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक को माइनस में और एक को क्या लिखेंगे अपन प्लस में। तो यहाँ पर सूत्र देखो सूत्र क्या बना इसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन एक को लिखते हैं माइनस में और एक को लिखते हैं अपन प्लस में, लिखते हैं प्लस में। तो ये वाला मान किसका है ए का, और ये पूरा कोष्टक के अंदर वाला मान किसका है बी का, इस रूप में अपने ला लिए प्रश्न को। अब इसको अपन क्या लिखेंगे एक को माइनस में और एक को प्लस में, तो क्या लिखोगे देखो एक्स माइनस करनी 3 और एक्स प्लस करनी 3 लिख लिया। दोनों को मानेंगे अपन 0 के बराबर, क्या करेंगे अपन दोनों को मानेंगे 0 के बराबर। जब तुम दोनों को 0 के बराबर मानोगे तो क्या लिखोगे इसको एक्स माइनस करनी 3 बराबर 0 और एक्स प्लस करनी 3 बराबर क्या लिखोगे 0। करनी 3 का इधर तुम करोगे पक्षांतर, जब माइनस करनी 3 का इधर पक्षांतर करोगे तो x का मान क्या आएगा प्लस करनी 3 आ गया। अब देखो इसमें अपने पास में क्या है प्लस करनी 3 है, प्लस करनी 3 का तुम इधर पक्षांतर करोगे तो x का मान क्या आएगा
माइनस करनी 3। तो देखो अपने पास में x के मान 2 आ गए, एक है प्लस में एक है माइनस में। अब लिखेंगे यहाँ पे x बराबर, पहले लिखो -3 और फिर लिखो 3। तो ये अपने क्या हो गया बताओ, ये शून्यांक। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक माइनस करनी 3 और क्या होगा करनी 3। ये वाला मान किसका हो गया, अल्फा का। ये वाला मान किसका हो गया, देखो अपन ने शून्यांक निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे अपन, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो अपने देखो हेडिंग क्या रहेंगी, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। अपने को शून्यांकों और गुणांकों में क्या करना है, संबंध बताना। ठीक है, देखो जब शून्यांकों और गुणांकों में अपन संबंध बताएंगे तो सबसे पहले अपने पास में जो बहुपद दिया है अब उसको लिखेंगे अपन। ठीक है, देखो तो इसमें क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर -3 बराबर 0। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। फिर क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बोलो या फिर इसको क्या बोलो, समीकरण। ठीक है, ऊपर वाले समीकरण का चर क्या है, x वाला है। चर क्या है, x। तो क्या लिखोगे, a x का स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0। समीकरण क्या हो गया, दोनों की तुलना करोगे अब, है ना। तो इसमें तुम लिखोगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर तुम इसको लिख लोगे, एक्स स्क्वायर वाले पदों की तुलना एक्स स्क्वायर से, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। तो a का मान कितना आएगा, अब देखो यहाँ पर bx वाला पद है, ऊपर है क्या, नीचे x वाला पद है लेकिन ऊपर नहीं है। तो क्या मानोगे, b का मान 0 मानोगे। और c का मान बताओ कितना आएगा, -3। माइनस क्या आ गया। अब इसमें निकालते पहले अपन शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन क्या होता है, a। ये मान अल्फा बीटा के हैं, है ना। तो अल्फा लिखो हो जाए बीटा समझने के लिए। तो अल्फा का मान माइनस करनी 3 प्लस बीटा का मान करनी 3 माइनस तो रहेगा ही, b का मान 0, a का मान 1। पहली संख्या माइनस में, दूसरी संख्या लेकिन दोनों कैसी समान। तो इससे क्या हो गई, है कट गई। इधर क्या बचा, इधर क्या आएगा 0। ये अपन ने क्या निकाल लिया बताओ, योगफल। अब क्या निकालेंगे, देखो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन क्या होता है, a। तो इधर लिखता हूं ना मैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो बताओ अल्फा का मान कितना है, माइनस करनी 3, बीटा का मान कितना है, करनी 3, और c का मान कितना है, देखो c का मान -3 और a का मान 1। देखो
करनी 3 का गुना करनी 3 में करने पर कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, तो वो भी काय में आएगा माइनस, और इधर भी क्या हो जाएगा माइनस। इसके बताओ है दोनों पक्ष योगफल और गुणनफल, ये दोनों पक्ष बराबर मतलब अपने शुद्धता की जांच सत्य।